बाबरी वाले हुमायूं कबीर अब सीएम शुभेंदु को ही धमकियां देने पर उतर आए हैं। हुमायूं कबीर ने एक जनसभा के दौरान सीएम शुभेंदु को धमकी देते हुए यहां तक कह डाला है कि वो मुर्शिदाबाद में शेखी ना बगाड़े, वरना मुस्लिम समाज को लेकर सड़क पर उतर जाऊंगा। और क्या कुछ वहां हुमायूं कबीर ने कहा है, सुनवाते हैं। हुमायूं कबीर के बिगड़े बोल। সেদিন আমি এসপিও বুঝবো না, चीफ मिनिस्टरও বুঝবো না। हुमायूं कबीर की सीएम शुभेंदु को धमकी। लाख लाख लोग के रास्ताয় নিয়ে নামাবো আর छोटा भागा मार দেবো আর জেলে যাবো। मुर्शिदाबाद में अकड़ कम रखे सीएम, কিন্তু মুর্শিদাবাদে আস্ফালনটা একটু কম করতে বলেন। मुर्शिदाबाद में बाबरी को लेकर सुर्खियों में आए आम जनता उन्नयन पार्टी के प्रमुख हुमायूं कबीर ने इस बार सीधे बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी की है। हुमायूं कबीर ने सीएम शुभेंदु को धमकी दी है। কিন্তু ভরতপুরে অনামিকা ঘোষ সে ভোটে হেরেও সেখানে গিয়ে মনে করছে আমি এমএলএ, এখানে ভোটে হেরেও বিজেপি মনে করছে আমি এমএলএ, এখানে এমন আস্ফালন করে বেড়াচ্ছে। তা আমি শুভেন্দু অধিকারীকে সেদিন বলেছি যে আপনি ভোটে জিতেছেন, আপনার দল জিতেছে, খুব ভালো কথা, কিন্তু মুর্শিদাবাদে আস্ফালনটা একটু কম করতে বলেন। আমি যেদিন ময়দানে মুসলমানদের নিয়ে নেমে যাব না, সেদিন এমন ছাটা ভাঙা মাছ শুরু করব যে আপনাদের পতাকা বহন করার লোক থাকবে না। কেস तो सुना आपने, मुर्शिदाबाद में एक जनसभा के दौरान हुमायूं कबीर के बोल इतने बिगड़ गए कि सीएम को कह रहे कि मुर्शिदाबाद में अपनी अकड़ कम रखें, बीजेपी के कार्यकर्ता हद में रहें, नहीं तो लाखों मुसलमानों को लेकर सड़क पर उतरूंगा और इतना मारूंगा कि कोई झंडा उठाने वाला नहीं बचेगा। हुमायूं कबीर ये भूल गए कि बंगाल में सरकार बदल चुकी है, बंगाल में गुंडों का इलाज सीएम शुभेंदु कर रहे हैं। हुमायूं कबीर ने बंगाल में सीएम को धमकी देकर नया बवाल खड़ा कर दिया है। बीजेपी ने हुमायूं कबीर के खिलाफ बहरमपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। बीजेपी हुमायूं कबीर की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करी है, लेकिन देखना यह होगा कि क्या इस धमकीबाज नेता पर पुलिस एक्शन लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, बोले हिंद महासागर को अवसरों का महासागर बनाए। पीएम को अब तक 33 देश कर चुके हैं सम्मानित। सेशल्स में पीएम को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। राम मंदिर चंदा चोरी में हो गया है बहुत बड़ा खुलासा, सभी 8 आरोपियों की चल अचल संपत्ति की हो सकती है अब जांच। आरोपी टिन्नू, मनीष, अविनाश और अनुकल्प के घर पुलिस की छापेमारी, पड़ोसियों से भी पूछताछ। 11 जुलाई को ट्रस्ट की महत्वपूर्ण बैठक। महाराष्ट्र में टीईटी परीक्षा लीक मामले में हुआ एसआईटी का गठन, ठाणे के जॉइंट सीपी पंजाब राव उगाले की अगुवाई में एसआईटी बनाने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिए सख्त कार्रवाई के आदेश। महाराष्ट्र के केतन मर्डर केस में पुलिस ने किया सीन रिक्रिएशन, आरोपियों को लोहागढ़ किले पर लेकर पहुंची पुलिस। केतन की डमी के साथ पहुंची पुलिस, सिया के माता पिता से भी पूछताछ। गाजियाबाद की टॉनिका सिटी में बुलडोजर एक्शन से हड़कंप मच गया, अवैध मजार को तोड़ा गया, भारी संख्या में तैनात रहा पुलिस बल। मुंबई में मुहर्रम जुलूस के दौरान 14,900 जहरीले कैप्सूल बांटने की साजिश का हो गया है भंडाफोड़। पुणे के रहने वाले आरोपी फयाज को किया गया गिरफ्तार, जांच में जुटी हुई है पुलिस। इधर बंगाल में हुमायूं कबीर की सीएम शुभेंदु अधिकारी को धमकी, कहा अपने नेताओं को समझा ले, वरना मुसलमानों के साथ सड़कों पर उतरकर ऐसे नेताओं को मारूंगा। पुलिस ने दर्ज किया केस। सिक्किम में भारी बारिश से तबाही का मंजर, जहां मंगन में तेज बहाव में पुल बह गया। फिदांग सांगलांग में बंद हुआ सड़क मार्ग, कई गांव से संपर्क टूट गया है। प्रशासन ने लोगों को किया अलर्ट। पाकिस्तान के कराची में सिंध रेंजर्स के पैरा मिलिट्री हेडक्वार्टर के पास हुआ आतंकी हमला। अटैक में अब तक 9 लोगों की मौत की खबर, कई हो गए हैं जख्मी। जमात उल अहरार ने धमाके की ली जिम्मेदारी। और अमेरिका ने ईरान में कई ठिकानों पर हमले का कर दिया है दावा, जहां सिरिक में टेलीकम्युनिकेशन टावर पर कई प्रोजेक्टाइल गिरे।